कौन से पुत्र या पुत्री की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी है कि कौन से कर्म से माता पिता से पहले पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दोस्तों, आपने कई बार ऐसा धोखा देखा होगा या सुना होगा कि किसी माता पिता ने अपनी जवान बेटे को मुखाग्नि दी। क्या आपने कभी किसी पिता की आंखों में वो आंसू देखे हैं जो उसके पुत्र की अर्थी के साथ बहते हैं? क्या आपने कभी माँ की वो चीख सुनी है जो अपने जिगर के टुकड़े को खो देने के बाद निकलती है? दोस्तों, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक वृद्ध जीवित रहता है और उसका युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? क्या ये केवल दुर्भाग्य हो सकता है या इसके पीछे कोई गूढ़ कारण छिपा है? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ महाराज ने किस प्रकार इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दी है। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने मृत्यु और कर्म के रहस्यों को समझने की इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि एक पिता जीवित होता है और उसका पुत्र या पुत्री पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्या ये अधर्म नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, संसार की प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करती है। कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। पुत्र या पुत्री की अल्पायु मृत्यु उनकी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती है और माता पिता केवल माध्यम होते हैं। गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न, गरुड़ जी इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, तो क्या प्रभु यह विधि का विधान ही है, बस और कुछ नहीं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, यही कालचक्र का नियम है। जब किसी आत्मा का पुराना ऋण या कर्म अधूरा रह जाता है तो वह फिर नए शरीर में जन्म लेकर उसे पूर्ण करता है। कई बार पुत्र के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा को केवल थोड़े समय के लिए ही जीवन मिलता है। या तो वो अपने किसी कर्म का परिणाम भुगतने आती है या अपने पूर्वजों के ऋण को भुगतान करके वापस चली जाती है। गरुड़ जी का रहस्योद्घाटन, गरुड़ जी ने कहा, जो आत्मा पुत्र रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों के कारण शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होती है, वह माता पिता के जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने आती है। वह उनके जीवन की दशा, विश्वास या कर्म को बदलने का कारण बनती है। प्रभु कई बार इस दुख से माता पिता को वैराग्य, भक्ति या पुण्य मार्ग की ओर झुकाव होता है। दोस्तों, आपको दशरथ जी के बारे में तो पूरी जानकारी होगी। पूर्व जन्मों के कारण ऐसा होता है। पुत्र या पुत्री माता पिता के पिछले जन्म के ऋण चुकाने या किसी अधूरे संकल्प को पूर्ण करने आते हैं। उनकी मृत्यु एक संदेश है, एक पुनर्जागरण है या पिछले जन्म के किसी पुण्य या पाप का निपटारा होती है। यह सब ईश्वर की व्यापक योजना का एक हिस्सा होता है जिसे मानव नहीं समझ पाता और वो इतना अधीर हो जाता है। आइए श्रोतागण, एक कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है,
मिथिलापुरी नामक नगर में विप्रसेन नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सती और धर्मपारायण थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने धर्मव्रत रखा। धर्मव्रत बाल्यकाल से ही शुद्ध विचारों वाला, विनम्र और अत्यंत विद्वान बालक था। उसके आने से घर में जैसे स्वर्ग उतर आया था। माता पिता दिन रात भगवान को धन्यवाद करते थे और उसे देखकर भविष्य के सुखद सपनों में डूबे रहते थे। परंतु जब धर्मव्रत केवल 12 वर्ष के हुए, एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वैद्य बुलाए गए, यज्ञ करवाए गए, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अंततः उस दिन पुत्र की गोद में सिर रखे पिता ने अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते देखा। विप्रसेन की चित्कार से पूरी मिथिलापुरी कांप उठी। वह बार बार आसमान की ओर देखता और कहता, हे ईश्वर, ऐसा अन्याय क्यों? पुत्र की मृत्यु पिता से पहले कैसे हो सकती है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? हे ईश्वर, कैसा न्याय है? पुत्र की अर्थी पिता के कंधे पर उठाए, ये धर्म है? उसकी करुण पुकार से देवलोक भी कांप उठा। स्वर्ग में भगवान विष्णु बैठे थे। गरुड़ जी से उन्होंने कहा, हे गरुड़, विप्रसेन को जाकर तुम समझाओ। गरुड़ जी बोले, विप्रसेन की पीड़ा असहनीय है। विष्णु भगवान बोले, जाओ गरुड़ और उसे सत्य का बोध कराओ। गरुड़ जी आकाश से उतरे और विप्रसेन के सामने प्रकट हुए। गरुड़ बोले, हे विप्रसेन, तेरा पुत्र तुझसे ऋणी था। वो इस जन्म में केवल ऋण चुकाने आया था। विप्रसेन बोले, हे गरुड़ देव, वो ऋणी कैसे? मैंने उसे जन्म दिया। गरुड़ मुस्कुराए और बोले, पिछले जन्म में तुम एक शिष्य थे और वह एक महात्मा। उसने तुम्हें ज्ञान दिया, परंतु उसकी अंतिम अवस्था में तुमने सेवा नहीं की। वो तपस्वी आत्मा ऋण चुकाने के लिए पुत्र बनकर आई। 12 वर्ष में उसने तुम्हें सेवा और प्रेम और दर्शन दिया और अब वो मुक्त हो गया। गरुड़ जी बोले, हे विप्रसेन, पुत्र की मृत्यु एक संदेश है, एक दर्पण है। हर आत्मा अपने कर्मों का लेखा लेकर आती है। कोई अल्पकाल में ऋण चुकाने आता है, कोई केवल माता पिता के जीवन को मोड़ने के लिए आता है। मृत्यु कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकती, वो एक पथ परिवर्तन होती है। विप्रसेन की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, मेरा पुत्र तो मुझे फिर से ज्ञान देने आया था और मैं तो समझ ही नहीं पाया। गरुड़ बोले, अब तुम समझे हो, अब उसका जन्म सार्थक हुआ। उस दिन से विप्रसेन एक संत बन गए। उसने पुत्र की मृत्यु को दुख नहीं, जागृति बना लिया। प्रिय दर्शकों, आज ये कथा जो आपने सुनी है, ये एक जीवन का दर्पण है। अगर आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटी हो या आपके किसी परिजन के साथ ऐसा हुआ हो जिसने समय से पहले अपने किसी अभिन्न व्यक्ति को खोया हो, तो वो आत्मा कोई ऋण चुकाने आई थी। शोक मत कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपकी आत्मा को जगा दिया। यथा कर्म यथा श्रुतम, गरुड़ पुराण में वर्णित है। जैसा कर्म वैसा ही जीवन होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या आप इसी तरह की जानकारी आप भविष्य में भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस कारण से
पुत्र या पुत्री या अपने किसी छोटे की मृत्यु बड़ों से पहले हो जाती है। धन्यवाद। राधे राधे।